नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज मैं यहां पे राम की पौड़ी में मौजूद हूं। मंगल गीत से सबसे पहले प्रारंभ करेंगे। मंगल गीत से प्रारंभ करेंगे। श्री राम चौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज रखो मोरे घरे आवेंगे। चौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज रखो मोरे घरे आवे। हेरी सखी मंगल गाओरी, हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, धरती अंबर सजाओरी। आज उतरेगी प्रभु की सवारी, हाँ आज उतरेगी प्रभु की सवारी। ओ हेरी कोई काजल लाओरी, हेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी। उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, हाँ। तो कुछ इसी तरह की तैयारी यहां पर आज अयोध्या में है और मैं राम की पौड़ी में मौजूद। लगातार आपको न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से तमाम कवरेज जो आज दिन भर होगा, प्रधानमंत्री के आगमन से लेकर और स्थान तक, उसके बाद तमाम जो आज शाम को यहां पर उत्सव होने, उनका लगातार कवरेज हम आपको देते रहेंगे। युग युगांतर से राम एक ऐसा चरित्र है जो न सिर्फ भारतीय मनीषा को बल्कि भारतीय भूभाग को लगातार छूता रहा है और उसके तमाम सारे चिन्ह, तमाम सारे प्रमाण आज आपको देखने को मिलेंगे। तमाम सारे श्रद्धालु आज यहां पर मौजूद हैं। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे जिसके लिए आज सारा आयोजन है, जिसके लिए सारा अनुष्ठान आज किया गया है, और वो है रामलला विराजमान, यानी रामलला के जो टेंट में थे तो वो वहां से निकल के उनके भूमि पूजन का पूरा आयोजन है, जिसके लिए प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं। ठीक 12:40 पर वो आयोजन, वो कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जब उनके लिए नींव की ईंट रखी जाएगी। तमाम मंत्रोच्चार के साथ, तमाम विधि विधान अनुष्ठान जो भी होता है, तमाम अनुष्ठानों के साथ ये लास्ट मोमेंट के जो आप विजुअल इस समय आप देख रहे हैं, कि चेकअप्स होते हुए, सिक्योरिटी चेकअप होते हुए, और जिस जगह पे मैं मौजूद हूं वो जगह जो है राम की पौड़ी, यहां से एक चले से अयोध्या का प्रारंभ होता है और वो एकदम 1.5-2 किलोमीटर तक का वो जो एरिया है जहां तक पूरा सिक्योरिटी का चेकअप किया गया। हालांकि कल बेहद गर्मी थी, बेहद उमस थी, लेकिन आज सुबह बारिश हुई और बारिश का भी यह है कि अगर बरसात हो जाए, वर्षा हो, तो माना जाता है कि सनातन परंपरा में बड़ा शुभ मुहूर्त है। तो यह ऐसा भी माना जा रहा है कि शुभ मुहूर्त है और इसमें प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद भूमि पूजन का आयोजन जो प्रारंभ होगा उसमें नींव रखेंगे। 500 वर्षों का इतिहास, 500 वर्षों का इतिहास अयोध्या का, राम मंदिर का, संघर्ष का इतिहास। लेकिन हां, फिर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया उसके बाद तमाम सारे लोगों ने आज जो सौहार्द है, जो उसका मूल मंत्र सौहार्द है, वो उसी के अनुरूप आज यहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम, उसका आयोजन किया गया। और मैं एक बार फिर से मंगल गीत के लिए बात कहूंगा। चौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मुझे पिया घरे आवेंगे। चौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मुझे पिया घरे आवेंगे। भगवान राम आश्रय भी हैं,
त्याग भी हैं, राम सबरी के भी हैं, राम सुग्रीव के भी हैं, राम वाल्मीकि के भी हैं, और राम तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो तमाम जनमानस है उसके भी हैं। राम का यही उदात्त चरित्र है जो सबको मोह लेता है, और आज इसी का वर्णन है, और आज इसी के लिए आधारशिला है, और वो आधारशिला जो आज नींव रखी जाएगी उसी के लिए तमाम आज अयोध्या सजी है। मंगल गीत गाए जा रहे हैं। लगातार न्यूज 18 इंडिया के जो तमाम रिपोर्टर्स हैं, तमाम कोरेस्पॉन्डेंट्स हैं, देश भर से जो आयोजन है उनको हम सीधे आपसे जोड़ते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। लेकिन हमारे जो प्रमुख सहयोगी यहाँ पे इस वक्त मौजूद है अयोध्या में, मैं उनके पास चलना चाहूंगा। राम पौड़ी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ उसके ठीक सामने जो है सरयू का तट है, और सरयू जो है वो साक्षी है तमाम इतिहास की, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की और उनकी बाल क्रीड़ा की। तो सीधे चलेंगे, वहां पे हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं अरुण सिंह, मैं उनके पास सीधे चलना चाहूंगा। अरुण, आप सरयू के तट पर मौजूद हैं, तमाम लोग आज सरयू का स्नान भी करेंगे और उसके पास प्रतीक्षा में रहेंगे कि भगवान का आज जो भवन है उसका आधारशिला आज रखी जाएगी। अरुण, देखिए प्रतीक, लोग स्नान की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, सुबह से ही स्नान कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए बाकायदा पूजा पाठ भी लोग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर मेरे कैमरा पर्सन जयपाल रावत आपको दिखाएं तो वहाँ पर कई लोग स्नान भी कर रहे हैं। सरयू नदी पूरे उफान पर है और ऐसा लगता है कि जैसा आनंद नरसिम्हन भी कह रहे थे कि वो पाँव पखारना चाहती हैं राम लला विराजमान के। और आज पूरे दिन हम प्रभु श्री राम की बात करेंगे, उनके मंदिर की बात करेंगे, लेकिन एक साधक जो राम धुन गा रहे हैं लेकिन रावण की बात करना चाहते हैं, जरा उनको समय देते हैं और पूछते हैं उनसे कि वो रावण की बात आज क्यों कर रहे हैं। सब लोग राम की आज बात कर रहे हैं, चारों तरफ राम की जय जयकार है, आप रावण की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं राम रावण की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो है जो वास्तविकता है वो इस अवध का नाम अयोध्या का नाम और इसलिए है यहाँ पर किसी प्रकार का जहाँ पर किसी प्रकार का वध न हो। रावण भी एक बार कैलाश पर्वत जा रहा था तो अयोध्या के परिधि से होकर गया, अयोध्या को छोड़कर की मर्यादा का पालन यहाँ के पूर्ण रूप से धर्मानुरागियों का जो है सुरक्षा में कि किसी प्रकार का कोई हमारे ही ऊपर कोई वार न करे, तो मैं उसके ऊपर जो है। आप कह रहे हैं कि रावण मर्यादा का पालन करता था, रावण ने माँ सीता का अपहरण किया। रावण ने तो माँ सीता का अपहरण किया। नहीं, यहाँ तक अयोध्या की बात है, यहाँ तो उसने मर्यादा का ही पालन किया। वो कैलाश पर्वत जा रहा था तो जो है अयोध्या के परिधि से होकर गया, बीच से होकर नहीं गुजरा, तो इसलिए मतलब पूरा पालन किया। और मैं आपके पास आता हूँ, सीता जी को और लंका प्रभु की मूर्त है और प्रभु की मूर्त जो जैसे देखता है वो वैसे ही वर्णन करता है। मैं अरुण आपके पास आता हूँ, एक बार फिर से आऊंगा आपके पास और बहुत सारे दृश्यों के साथ आज संयोजन है जो ये न्यूज 18 इंडिया। आप बने रहिए सरयू तट पर, मैं देख रहा हूँ पीछे भी महात्मा है और मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं। अमिताभ से पहले अपडेट ले लेते हैं पूरे कार्यक्रम का, उसके बाद फिर रुक करेंगे जहां पे राम लला विराजमान है टेंट में। मैं वहां पे जिनके लिए आज भव्य मंदिर भवन का निर्माण की जो नींव रखी जानी है वहां पे चलेंगे जहां पे हमारे सहयोगी अजित मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले न्यूज रूम में अमिताभ सिन्हा के पास चलेंगे। अमिताभ, पूरे कार्यक्रम का जरा एक रूपरेखा पता चल जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। अमिताभ, प्रतीक, अगर इन शॉर्ट बताया जाए तो कल देर शाम प्रधानमंत्री कार्यालय से आया कि उनका कार्यक्रम क्या है, मतलब एक ओरिजिनल डिक्लेरेशन जिसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। अब तक हमें अयोध्या से खबरें मिल रही थी, प्रधानमंत्री कार्यालय से कल देर शाम खबर मिली। उसके हिसाब से प्रधानमंत्री के उतरने के बाद 3-4 कार्यक्रम हैं। सबसे पहले तो उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद जो दूसरा स्थान है जहां भूमि पूजन का समय आएगा, पारिजात वृक्ष का वृक्षारोपण है, उसके साथ ही एक पोस्टेज स्टैंप राम मंदिर को लेकर जारी किया जाएगा। तो एक बड़ा बृहद कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। अगले 2-2.5 घंटे वो अयोध्या में रहेंगे, लेकिन जो उन्होंने सोचा था कि मंदिर की स्थापना करने आएंगे उसको, उस सपने को पूरा करने का और उसको साकार करने का प्रण लेकर शायद प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे सुबह सुबह। जी अमिताभ, ठीक 12:40 पर वो नींव रखी जाएगी और 12:40 के बाद वो आयोजन प्रारंभ होगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और अपडेट देते रहेंगे, खासतौर से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर और तमाम जो आयोजन है उसको लेकर। और यह नैवेद्य, जी हाँ, इसके बगैर तो ये पूरा अनुष्ठान बेकार है। तो ये नैवेद्य की तैयारी है जो कि, और इधर मंगल गीत गाए जा रहे हैं और इधर
मंगल गीत हैं, उधर नैवेद्य है। और आज प्रभु के लिए खास तौर से क्यों ना हो ये आयोजन पूरे, जिसका बात हो रही थी कि आज उनके भवन के निर्माण की बात है, उसकी नींव रखे जाने की बात है, तो निश्चित तौर से और उसी की तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 500 साल का जो इतिहास है वो बराबर यहाँ पर उसको लोग कहते रहे, उल्लेख करते रहे। और मंगल गीत के साथ साथ मैं सीधे जाना चाहूँगा जहाँ पे रामलला विराजमान हैं, मौजूद हैं, वहाँ पे हमारे सहयोगी अजित मौजूद हैं। मैं वहाँ का दृश्य पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, वहाँ पे क्या संयोजन है, किस तरह का आयोजन है, किस तरह की इस वक्त तैयारी है। अजित हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अजित, आप के पास क्या अपडेट है और क्या जोड़ना चाहते हैं आज की राम कथा में? देखिए, बिल्कुल प्रत्येक अयोध्या में राम ही राम नजर आ रहा है, हर जगह आपको राम ही दिखाई देगा। इस वक्त हम राम जन्मभूमि का जो गेट बना है उसके पास खड़े हैं। हमारे एक तरफ हनुमानगढ़ी है, दूसरी तरफ राम जन्मभूमि परिसर। अगर आप सड़कों को देखेंगे, पहले तो हम तस्वीर दिखा दें अपने दर्शकों को कि जो तस्वीर दिख रही है भूमि पूजन और दीपोत्सव की तस्वीरें लगाई गई हैं। इसके अलावा राम मंदिर से का जो मॉडल है वो लगाया गया है। पूरी जो तैयारी है वो आपको दिखा दी। और गेट जो बना है, गेट का जो अभिनंदन का गेट बना है, ये आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का जो अभिनंदन का भूमि पूजन का कार्यक्रम का अवसर का हार्दिक अभिनंदन। और बाकायदा इस पर भगवान राम की जो एक तस्वीर बनी और जो निशान बना हुआ है सूर्यवंश का, वो आपको दिखाई देगा। और पूरी अयोध्या में सड़क पर अगर आप देखें तो सजाया गया है, जो पताका है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ से थोड़ी देर बाद सभी लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। मीडिया से लेकर जितने भी लोग हैं, किसी को इस इलाके में आसपास रहने नहीं दिया जाएगा। जितने भी मंदिर हैं वो एक आपको अलग रूप में दिखाई देंगे। रात में लाइटों से जगमगा रहे थे, इस वक्त भी अभी भी जो साज सज्जा का काम है वो चल रहा है। और जो पीछे का रो है, इक्का दुक्का जो साधु हैं वो आते नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी भी हम इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं कि ये चले आ रहे हैं। बताइए, राम मंदिर आज शिलान्यास होने वाला है। आप लोग जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आ रहे हैं? हम तो इधर बलिया से आ रहे हैं। बलिया से आए हैं? अयोध्या देखने की राम मंदिर। राम मंदिर देखने के। अकेले आए कि और लोग हैं? अकेले हैं। अकेले ही हैं। अकेले। जय श्री राम कर रहे हैं। जय श्री राम। तो देखिए, ये बलिया से आए हैं प्रत्येक, और जय श्री राम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बलिया से आए हैं, अकेले आए हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। हालांकि वहाँ जाने की किसी को इजाजत नहीं। और ये देखिए, पूरा का पूरा जो रो है ये पूरा का पूरा सजा दिया गया है। तो ये तस्वीर है अयोध्या की जो न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। प्रतीक, जी अजित। पीहू पीहू पपीहारटे, पीहू पीहू पपीहारटे, कुहू कुहू कोयले बोले, कुहू कुहू कोयले बोले, आंगन आंगन परियों का डेरा, आंगन आंगन परियों का डेरा, अनहद गाओ बजाओ सब मिल आज मोरे। और ये जो आयोजन है और ये जो उत्सव है, ये न सिर्फ हृदय में है बल्कि चारों तरफ इसका उल्लेख है, चारों तरफ इसको देखा जा सकता है। और पूरी अयोध्या इस वक्त राम में, हनुमान में और उत्सव के जो उत्सव प्रियता है उसका उल्लेख करते हुए दिख रही है। मैं आपको पूरी अयोध्या का एक दृश्य दिखाना चाहता हूं, उस मंगल गीत के पास ले जाना चाहता हूं और उस राम के रामत्व को छूना चाहता हूं। एक बार इस दृश्य को देखते हैं। यहाँ पर हर घर पर, दुकान पर, मकानों पर, वाहनों पर भगवा ध्वज दिख रहा है। कहीं पे जय श्री राम लिखा हुआ है, कहीं पर श्री राम की छवि बनी हुई है, कहीं पर वीर हनुमान दिख रहे हैं। जैसी जिसकी ज़रूरत है, जैसी जिसकी इच्छा है, उस हिसाब से यहाँ पर झंडे खरीदे जा रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर उनसे जिन्होंने ये दुकान लगाई है। भगवा झंडे बेचने का आइडिया कहाँ से आ गया? बस जय श्री राम के नाम, भगवान को मंदिर बन रहा है, सब लोग आ रहे हैं लेने के लिए, दिया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ में। आप इसको बनवा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, कैसे बेच? बाहर से आ रहा है ये, यहाँ से, दिल्ली से। ये सब दिल्ली से आ रहा है? जी। किस तरह के झंडे की सबसे ज्यादा डिमांड है? हनुमान जी की, जय श्री राम की, जय श्री राम झंडे की, बड़े झंडे की। बाइक कार वाले किस? जी, कार वाले की, वो बाइक वाले की, बाइक की ज़्यादा मांग है। स्टिकर भी लोग लगवा रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ा कार्यक्रम, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होने वाला है। उसको लेकर यहाँ पर जो राम भक्त हैं, जो अयोध्या के आम नागरिक हैं, उनमें किस तरह का हर्षोल्लास है। वो बता रहे हैं छोटी सी दुकान चलाने वाले कि वो 10,000 झंडे बेच चुके हैं। हाँ, और ये दृश्य साफ देखे जा सकते हैं। तो मैंने कहा था कि मंगल गीत गाए जा रहे हैं, तमाम सारे लोग आज अयोध्या के आसपास, हालांकि बड़ी सख्ती है लेकिन उसके बाद भी लोग जरूर पहुंचे हैं। एक लंबा विस्तृत इतिहास है अयोध्या में राम मंदिर के संघर्ष का भी, राम मंदिर को बनाने को लेकर भी, और आज उसी के दृश्य पूरे अयोध्या में बिखरे पड़े हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खासतौर से साधु संत में जो है वो बेहद उल्लास है। उस उल्लास के क्षणों को जरूर देखा जाना चाहिए, महसूस किया जाना चाहिए। तो साधु संतों के उस उल्लास के पास पहुंचने की एक कोशिश। आइए जरा कुछ और रंग आपको आस्था के दिखाते हैं हम, और चलते हैं वहां पर सरयू किनारे। सुबह सवेरे जो लोग आए हैं, एक बाबा जी देखिए यहाँ पर है, त्रिशूल लेके आए हैं, जरा इनसे बात करते हैं। सुबह सुबह पूरा तैयार होकर के आ गए बाबा जी, सुबह सुबह तैयार होकर आप स्नान करने आए हैं यहाँ पर? देखिए, मैं तैयार होकर नहीं आया हूँ। तैयार वो होता है जिसे कहीं जाना होता है। यह मेरे पूजन का वेश है। मैं पूजन करता हूँ भूतनाथ का इन कई हजार रुद्राक्षों को धारण करके। तो यह मेरी पूजन का परिवेश है, सजता वो है, इसे दिखाना होता है और धारण वो करता है जिसको श्रद्धा होती है। मुझे श्रद्धा है भगवान भूतनाथ में, इसलिए उनकी श्रद्धा को धारण करके मैं तपस्या करता हूँ। अब आज राम मंदिर का भूमि पूजन हो जाएगा। सरयू जी ऐसी हिलोरें ले रही हैं, देखा था आपने पहले? देखिए, आप एक बार उधर देखिए, माँ परिक्रमा कर रही हैं। यानी कानि चपापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रातःक्षणाम पदे पदे। भगवती परिक्रमा करके संदेश कर रही हैं कि काल चक्र के दिन समाप्त हो गए, दुर्दिन समाप्त हो गया है, व्यवधान समाप्त होने वाले हैं। अब सुंदर से सुख और शांति देने वाले क्षण आपके जीवन में आने वाले हैं। चिंता मत करिए, प्रभु की कृपा होगी, दया होगी और समस्त लोगों की कामनाएं पूर्ति हो जाएंगी। और आप जो सोच रहे हो वह भी आपका पूर्ण होगा, क्योंकि जो परमात्मा के सानिध्य में जाता है उसके समस्त दुष्परिणाम समाप्त हो जाते हैं और सुख शांतियों की प्राप्ति होने लगती है। देखिए, बाबा जी कह रहे हैं कि वो हमेशा यही वेश धारण करके रखते हैं, और साथ ही साथ देखिए बहुत सारे लोग सुबह सुबह स्नान करने आ गए, उनसे जरा बात करें। जी बताइए, कहाँ से आए आप? हम रोहतक हरियाणा से आए हैं। अच्छा, ये मौनी बाबा हैं ये? अच्छा, हाँ, आपने राम मंदिर, जी जरा बताइए उस बारे में, उस यात्रा के बारे में बताइए जो मौन रखा था आपने। 1989 से 2002 तक 14 वर्षों तक राम मंदिर निर्माण के लिए मैं मौन धारण किया। उसके बाद 27 वर्षों से उसके बाद मैंने अनुष्ठान का क्रम प्रारंभ किया। 55 बार भू समाधि ली, 17 बार जल समाधि ली, 3 करोड़ 88 लाख मैंने दीपक जलाए और 479 मैंने यज्ञ किया और 1488 किलोमीटर मैंने लेट के परिक्रमाएं की राम मंदिर निर्माण के लिए। पूरा जीवन रामलला को समर्पित रहा। 43 वर्षों से नमक मीठा का परित्याग करके रामलला के प्रति अपने जीवन के निर्वहन का संकल्प लिया हूँ। उद्देश्य है राम मंदिर निर्माण, राष्ट्र रक्षा, आतंकवाद, काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को लेकर के निरंतर मैं राष्ट्र संकल्पों के साथ अनुष्ठान करता रहा। काशी विश्वनाथ मंदिर में क्या आप चाहते हैं? काशी विश्वनाथ मंदिर में जो भगवान रामलला का दिव्यतम मंदिर जो है, वह जो उसका परिक्षेत्र पूरा है वह सुरक्षित होकर के रामलला वहाँ विराजमान। आप काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं? काशी विश्वनाथ मंदिर में जहाँ भगवान विश्वनाथ जी विराजमान है, उनका जो परिक्षेत्र है थोड़ा सा भी अवशेष है पूर्ण हो जाए। तो वहाँ तो सौंदर्यीकरण हो रहा है, इतनी बड़ी योजना है वहाँ, आप क्या चाहते हैं? आप देखिए, सौंदर्यीकरण की ही संकल्प मैं कर रहा हूँ कि और संकल्प क्या है, जो संकल्प था पूर्ण हो जाएगा तो हम लोग उसी दिन मान लेंगे। अभी संकल्प में थोड़ा कुछ कार्य अवशेष है। क्या है अवशेष? बस विश्वनाथ मंदिर के बगल में जो स्थान है वह भी विश्वनाथ जी का है और वो सुरक्षित हो जाए। तो तमाम तरह के दृश्य आज उपस्थित हैं, चाहे सरयू का तट हो, चाहे यहाँ पर पीछे राम की पौड़ी का, और मंगल गीत हैं, उत्सव है और आनंद है। सबसे बड़ी बात है आनंद है। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, पखारो इनके चरणों को, बहा के प्रेम की धारा। पखारो इनके चरणों को, बहा के प्रेम की धारा, बहा
लो अपनी पलकों को, मिले सरकार आए हैं। और यही दृश्य है, सरकार आए हैं, कौन? राम सरकार। और उन्हीं सरकार के तमाम सारे यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। मैं सीधे चलना चाहूंगा न्यूज रूम, जहां हमारे सहयोगी अमिताभ मौजूद हैं। अमिताभ से बातचीत, क्योंकि कार्यक्रम वहां से जो कुछ है वो जानना, और फिर यहाँ पे तमाम जो आयोजन है उसके बारे में जो जानकारी है अमिताभ के पास लेने के लिए न्यूज रूम चलेंगे। अमिताभ, आपने बताया कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पूरा तय है, उसके बाद यहाँ पे कौन कौन विशिष्ट लोग आने वाले हैं जो कि राम आंदोलन से भी जुड़े हैं, क्योंकि एक लंबा समय तक आप ही कवर करते रहे हैं इसको, तो कौन कौन विशिष्ट लोग हैं? और बताया जा रहा है 175 लोग, लिस्ट तो पहले सुन रहे थे 200 हैं, तो क्या कुछ कम हो गए? 175 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि आने वाले हैं। अमिताभ, प्रतीक, आप जहां तक कवरेज की बात है, आप भी पीछे नहीं रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का आपने काफ़ी खुद पीछा किया है, संघ की बैठकों का आपने काफ़ी पीछा किया है, कई बार आपने धक्के भी खाए हैं राम जन्मभूमि पे खबरों को लेकर। शायद आप 10-15 साल पहले, 20 साल पहले की कई चीज़ें हमें भी याद है, हम दोनों साथ लाइव में थे और आप धक्के खा रहे थे वहाँ पर कि आपको खबर क्यों चला रहे हैं। तो बहुत पुरानी यादें हम लोगों की विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई, बीजेपी से जुड़ी हुई। लेकिन जहाँ तक आज की बात है, एक कहा जा सकता है प्रतीक कि आज़ादी के आंदोलन के बाद एक सबसे बड़ा जन आंदोलन था जो 1984 में मुजफ्फरनगर के एक छोटे से हॉल से शुरू हुआ और इस मुकाम तक पहुंचा है। शुरुआत किसी ने की थी, लेकिन धीरे धीरे विश्व हिंदू परिषद इसमें 1985 से शामिल हो गई। जब विज्ञान भवन में, अगर आपको याद होगा, एक धर्म संसद हुई थी, उसके बाद विश्व हिंदू परिषदों की संसद हुई थी, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद को इसका जिम्मा सौंपा गया और आज वो इस मुकाम पर पहुंच गया है कि शायद बीजेपी भी राहत की सांस ले रही है। और लालकृष्ण आडवाणी का कल जो संदेश है वो काफ़ी मायने रखता है कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनको वो श्रद्धांजलि देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। कई लोग जो इस आंदोलन से जुड़े, कुर्बानियाँ दी, अब गायब हो गए, उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस राम मंदिर का बनना पूरे देश में एक सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश भी देगा और एक राम राज्य की स्थापना करने का भी संदेश देगा। और यह बहुत महत्वपूर्ण मौका है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन के लिए। तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था प्रतीक, इसके बारे में पूरे दिन है चर्चा करने के लिए, कौन कहाँ कैसे। आपके पास भी कई यादें हैं, हमारे पास भी कई यादें हैं, मिलकर बांटेंगे। लेकिन फिलहाल आज का पूरा दिन जो है प्रतीक, वो सीधा सीधा यही कहा जा सकता है कि लोग कम हैं, कोरोना का संकट है। कई लोग जो बुजुर्ग थे, मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, कई ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन को, जिन्होंने दिशा दी, गति दी और लोगों के जनमानस तक पहुंचाया, वो लोग शायद यहाँ पर नहीं है। उमा भारती शायद भूमि पूजन में नहीं है, विनय कटियार, बजरंग दल, वो इस भूमि पूजन में नहीं है। तो कई लोग इस भूमि पूजन में नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहाँ मौजूद हैं। जितने अखाड़े, निर्मोही अखाड़ा से लेकर तमाम लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन इसको कहा जा सकता है संघ की और तमाम विश्व हिंदू परिषद की योजना थी कि इसे एक बृहत रूप दिया जाए पूरे, जिससे देश भर से लोग आए, एक बड़ा जनता जुटे, वहां पर एक भारी भीड़ उमड़े। उसके बाद सरयू तट पर इसका शिलान्यास और भूमि पूजन हो, जिसमें संघ के शीर्ष नेता हो, प्रधानमंत्री हो, आडवाणी जी हो, ये तमाम चीजें की गई थी। लेकिन कोरोना के चलते लोग कम करने पड़ गए, इसलिए किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक प्रधानमंत्री हो चाहे बीजेपी हो, सब यही संदेश दे रहे हैं कि ये देश के लिए खुशी की बात है। शायद 2002 में आपको याद होगा संसद भवन के पहले माले पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तब के जो टहलते हुए निकले थे, एक समिति कैबिनेट की बैठक से उन्होंने 4 लाइनें कही थी कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद में जो हुआ वो एक जन भावना का प्रकटीकरण था। शायद जन भावना का प्रकटीकरण आज यहाँ पर दिखेगा जब प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे और अगले 2.5-3 सालों में मंदिर बन जाएगा। तो राम मंदिर के निर्माण की शुभ घड़ी आ गई है। मैं इस वक्त सरयू तट पर हूं। अयोध्या कल रात से ही जगमग है। जहां भी आपकी नजर जाएगी रोशनी से नहाया शहर आपको दिखेगा। और त्रेता युग की कल्पना जो की गई थी रामायण में और पुराणों में, जो वर्णन मिलता है वो हम में से किसी ने नहीं देखा होगा। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं किसी ने देखा नहीं, सबने उसकी अलौकिक छटा के बारे में सुना है। और कल रात से लेकर अब तक त्रेता युग वाली वही अयोध्या देखने को मिली जब लाखों दिए और कृत्रिम रोशनी से पूरी अयोध्या नहाई थी। मैं इस वक्त सरयू तट पर हूँ और आप देखिए सरयू जी का पानी किस तरह से हिलोरे मार रहा है। यहाँ पर तटबंध तोड़ने को तैयार है, इतनी तेज धारा है। और सुबह से ही यहाँ पर देखिए जो भक्त हैं, जो लोग स्नान करने आए हैं, उनकी पूरी भीड़ लगी हुई है। पता नहीं दुनिया के हर हिस्से से, देश के हर हिस्से से लोग अयोध्या आते हैं। और आज तमाम बंदिशें उसके बावजूद देखिए यहाँ पर गुरुजी जय श्री राम का आपने यहाँ पर बैच लगाया है।
क्या देखने के लिए अयोध्या? अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है और हम लोग राम नाम की रोटी खाते थे, ठाट में रहते थे, भगवान टाट में बैठे थे। अपने देश की पहचान राम से है और राम ही कहीं न कहीं एक टाट पर जी रहे थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी आज वह सुनहरा समय एक बार लेकर के सब लोग आए हैं कि राजा राम सरकार बनकर के भव्य मंदिर पर विराजमान हो गए। यह सौभाग्य का विषय है, ये सौभाग्य का विषय। और ये देखिए यहाँ पर गाना बजाना भी हो रहा है। चलो चलो अयोध्या धाम आज मोदी जी आएंगे, चलो अयोध्या धाम आज मोदी जी आएंगे, राम नगरिया के आज मोदी जी आएंगे, राम जी आएंगे आज मोदी जी आएंगे, चलो चलो अयोध्या धाम आज मोदी जी आएंगे, चलो चलो अयोध्या धाम आज मोदी जी आएंगे, चलो चलो अयोध्या धाम आज मोदी जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे, राम नगरिया दीपावली मनाने जी अरुण, राम नगरिया दीपावली मनाने को तैयार है, भगवा लहरेगा अब घर पे योगी की सरकार है, भगवा लहरेगा हर घर जी अरुण, जी अरुण। जी प्रतीक, मेरे सरकार आए हैं। और मैं सरयू के इस तट पे मौजूद हूँ। सरयू का एक छोर वो है जहाँ पे इस वक्त अरुण मौजूद थे और एक छोर ये है कि सरकारी आ गए हैं आपके गरीब खाने में, आया है दिल को सुकून उनके करीब आने में, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला है या सुकून, भटका था जिसको पाने के खातिर हम इस जमाने में, उमड़ आई मेरी आंखें देख के अपने राघव को, उमड़ आई मेरी आंखें देख के अपने राघव को, देख के अपने राघव को, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार तो लगातार अयोध्या से हम आपको ये लाइव प्रोग्राम दिखा रहे हैं जहां पे आज एक भव्य आयोजन होना है, नींव की शिला रखी जानी है और यहाँ पे तमाम सारे लोग भव्य आयोजन की तमाम जानकारियां, सैनिटाइजेशन का आप प्रोग्राम देखें, कोई मंदिर मठ ऐसा नहीं बचा जहाँ पे सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम ना हो। लगातार इस पर ध्यान रखा जा रहा है कोरोना को की विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए। लेकिन हम आपको बताएं इस आयोजन में, इस भव्यता में बहुत सारे ऐसी स्मृतियां हैं, बहुत सारे ऐसे बिंब हैं, बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं जिनको शायद भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे ही इस आंदोलन से कुठारी बंधुओं का नाम है। कुठारी बंधुओं का जब जिक्र होता है, उनके परिवार का जब जिक्र होता है, तो निश्चित तौर से राम आंदोलन को जो उससे जुड़े रहे लोग हैं, जिन्होंने एक संघर्ष किया है, वो उसको कैसे विस्मृत कर सकते हैं। आज उनके परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं जो आज इस आयोजन में शरीक होंगे। उनसे बात की, उनसे जाना, उनके उल्लास को जाना, उनके त्याग को जाना और आज ये बताने का भी, जिक्र करने का भी अवसर है। आज के दिन कैसे याद कर रही हैं अपने भाइयों को? कोई ऐसी बात बताइए जो ज़्यादातर दर्शकों को, जो 90 के बाद पैदा हुए, बहुत लोगों को इतिहास ही नहीं मालूम। जी, मैं अपने भाइयों को अगर याद करती हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि उतने एकदम युवा, 20 और 22 वर्ष के युवा, उनके मन में वो संकल्प कि हमें राम मंदिर की कार सेवा करनी है, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने कई बाधाओं को पार किया। आज मैं बताऊं तो वो रामशिला पूजन से ही पूरा एकदम राम कार सेवा में लगे हुए थे। रामशिला पूजन हुई, फिर राम ज्योति पूजन हुआ, घर घर ज्योति दिया गया। वो सारे कार्य उन्होंने बहुत मन से किए और पूरा अपना जितना एफर्ट था वो लगा के किए। उसके बाद जब मंदिर के कार सेवा में प्रत्यक्ष आने की बात हुई, तब भी उन्होंने कहा कि हम तो जाएंगे।
उनको अधिकारियों ने रोकने की बहुत कोशिश की, तो अधिकारी ने बोला कि देखो दोनों नहीं जा सकते, एक परिवार से एक ही को अलाउड है। तो बड़े भैया ने बोला राम तो राम के काम में जाएगा ही, उनका नाम राम कुमार था, उन्होंने बोला राम तो जाएगा ही, राम के काम में राम जाएगा ही। तो छोटे वाले भाई ने बोला कि जहाँ राम जाएगा वहाँ लक्ष्मण जाएगा, बस बात खत्म। आखिरी सवाल है कि आज के दिन आपके मन में क्या उथल पुथल चल रही? देखिए जाना तो हम सबको है, मैं ये समझती हूँ, पर जैसे वो गए हैं वो वैसी मौत मैं तो अपने लिए बहुत कल्पना एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। भारत स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा है, राम राज्य में प्रवेश कर रहा है। इसकी सब खुशियां मनाइए और माता सीता और राम जैसा अपना चरित्र बनाइए। राम मंदिर के साथ राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए पुरुषार्थ कीजिए, यही आज का संदेश है और यही भगवान के चरणों में प्रार्थना। जी, तो योग गुरु रामदेव बता रहे थे कि राम राज्य और राम के अनुरूप, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनुरूप अपना चरित्र बनाने की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं कि ये हनुमानगढ़ी जो अयोध्या के राजा हैं, हनुमान, यहाँ पर उनका जो गढ़ी है उसका हनुमानगढ़ी बड़ी प्रचलित और बड़ी प्रसिद्ध स्थान, जहाँ पर इस वक्त सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन उससे ठीक पहले वो रामलला विराजमान, जहाँ पे रामलला की मूर्ति है, यहाँ पे भगवान अयोध्या में बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, भगवान जो है बाल रूप पर हैं और हनुमान जी भी। तो खास तौर से उनका दर्शन करते हैं सबसे पहले। तो आज प्रधानमंत्री आएंगे तो हनुमान जी का सबसे पहले दर्शन करेंगे, लेकिन हम चलना चाहेंगे रामलला विराजमान जहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे हमारे सहयोगी अजित इस वक्त मौजूद हैं। अजित से बात करना चाहेंगे। अजित, सारा आयोजन जो है, सारा जो अनुष्ठान है, जो सारा यज्ञ है, वो वहीं जहाँ पर आप मौजूद हैं उसी के लिए है। तो क्या भूमि का जरा तो जो वर्णन है वो थोड़ा सा बताएं, और किस तरह से आयोजन का प्रारंभ होगा, किस तरह से नींव का आयोजन होगा, इसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख करें। जी अजीत। देखिए, बिल्कुल प्रतीक जहां मौजूद है, यहाँ से थोड़ी दूर पर राम जन्मभूमि परिसर है जहां ये पूरा कार्यक्रम होना है। हालांकि जो पीछे का इलाका है यहाँ से अब आगे नहीं जाने दे रहे हैं, बाकायदा बैरिकेडिंग लगा दिया। आरएफ आपको तस्वीरों में पुलिस फोर्स दिख रही होगी, इसके आगे लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं। पहले तो इसी रास्ते से प्रधानमंत्री अंदर जाएंगे राम जन्मभूमि परिसर पर, जहाँ पर वो आधारशिला रखेंगे, भूमि पूजन रखेंगे और उससे पहले पूजा पाठ होगा। और अभी भी जो अंदर की अगर बात करें तो अंदर जो फूल माला है, जो बेदी है, वो सब तैयार की जा रही है। बाकायदा जो विद्वान है, 21 विद्वान है, वो अंदर गए हैं। काशी से लेकर पूरी दुनिया की जो पवित्र नदियों के जल और मिट्टी आई थी वो यहाँ पर आई हुई है। तो ये पूरा इलाका आप देखिए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इसके आगे नहीं जाने। मुझे विश्वास है राम मंदिर के साथ साथ इस देश में एक राम राज्य की भी प्रतिष्ठा होगी। राम जैसा, सीता माता जैसा पवित्र चरित्र भी इस राष्ट्र का होगा और देश की शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में और ज्यादा न्यायपूर्णता होगी और ये देश सब प्रकार की खुशहाली के साथ अयोध्या सहित पूरा राष्ट्र समृद्धि के नए सोपान चढ़ेगा। प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी दर्शन करने आ रहे हैं। ये सौभाग्य है कि देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हनुमान भक्त है, जो राम भक्त है, जो अपने आप को हिंदू कहने में गौरव महसूस करता है। नहीं तो इस देश का बहुसंख्यक हिंदू सदा अपमानित होता रहा है। तो हम अल्पसंख्यकों के ऊपर कभी हमने क्रूरता, अत्याचार, बर्बरता नहीं की, लेकिन बहुसंख्यकों को भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने के एक युग का सूत्रपात हुआ है और उसमें प्रधानमंत्री जी ने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को एक गौरव प्रदान किया है। अपने धर्म पर दृढ़ता और दूसरों के प्रति उदारता, यही तो पंथ निरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का सच्चा अर्थ है, जिसको मोदी जी जी रहे। ये सपना आंखों में लेकर चली गई। ये पीढ़ी है जो ये देख पा रही है कि ये सपना, पीढ़ियों का सपना आज सच हो रहा है। हाँ, ये सच है कि इस समय जो भी लोग इस धरती पर हैं, उनका ये सौभाग्य है कि वो अपनी आंखों से श्री राम मंदिर का दिव्य भव्य शिलान्यास देख रहे हैं, मंदिर भी देखेंगे और ये जो राष्ट्र रूपी हमारा मंदिर है और ये सारी धरती है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम की मर्यादाओं पर उनके आचरण का अनुकरण करती हुई जब आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सबके जीवन में दिव्यता भी होगी,
भव्यता भी होगी, भौतिक समृद्धि भी होगी, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। जी, तो अब इस कुछ देर पहले रामदेव जी जो हनुमानगढ़ी में मौजूद थे, वहां पर दर्शन करने गए थे, उन्होंने ये बातें कही। लेकिन हम आपको सीधे प्रयाग ले चलना चाहते हैं, जहां पर किस तरह का मंदिर है उसका मॉडल वहां पे बना है, और उसको बनाया है कुछ कलाकारों ने। उसको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं वो मंदिर, वो प्रासाद कैसा होगा। और ये उसका एक प्रतिकृत जो है इस वक्त मौजूद है संगम के पास, जिसको वहां के कलाकारों ने बनाया है, बालू से बनाया है और उसको रंगा है। और यही खूबी है, तमाम सारे लोग वहां पे जो प्रयागराज में मौजूद हैं, वहां पे इसकी एक प्रतिकृत मंदिर की कैसे पूरे देश में आयोजन हो रहा है, हर जगह, चाहे वो मेट्रो सिटीज हो, चाहे छोटे हों, चाहे धार्मिक स्थल हो, हरिद्वार से लेकर प्रयागराज, प्रयागराज से यहाँ अयोध्या तो पूरी सजी हुई है। तो हर जगह आयोजन है भगवान के उस उत्सव में, सब शरीक होना चाहते हैं, सब लोग सम्मिलित होना चाहते हैं। और ये उसी का आज आपको एक दृश्य हम लगातार न्यूज़ 18 इंडिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये जो प्रतिकृति है मंदिर का, जिसको लेकर लोग कह रहे थे कि 3 थे, अब कितने गुंबद होंगे, 5 का बताया गया। और ये उसी का एक छोटी सा एक प्रतिकृति इस वक्त प्रयागराज में बालू में उकेरा गया है, जो यहाँ पे आप इस समय दृश्य देख रहे हैं। हर जगह आयोजन है। 10:40 पे हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए वो रवाना होंगे। साकेत कॉलेज जो है यहाँ पे, वहाँ पे लैंड करेंगे। 10 मिनट के लिए हनुमानगढ़ी में, उसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे। और 12:40 का जो समय है, 12:30 से 12:40 का समय, वो बताया गया है कि शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त, जिसके बारे में बार बार चर्चा हो रही थी। अभिजीत मुहूर्त उसकी चर्चा है, वही 12:40 पर उसको ही लेकर यहाँ पर